जब मैंने अपने बेबी की सॉलिड जर्नी स्टार्ट की, यानी कि उन्हें जब कुछ लिक्विड से ठोस आहार देना शुरू किया, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मुझे भी बहुत डर था कि मैं क्या खिलाऊं, क्या नहीं खिलाऊं। नया फूड ट्राई करने से पहले भी बहुत डर लगता था कि ये उसे सूट करेगा या नहीं, उसको पसंद आएगा या नहीं, इससे उसका पेट भरेगा या नहीं, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं। अगर आपका बच्चा भी 6 से 9 महीने के बीच में है और आप भी इसी असमंजस में हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा बेटा 9 महीने का कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी उसके 6 to 9 मंथ की सॉलिड जर्नी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का कंप्लीट हो गया है या फिर 6 मंथ में सिर्फ उसके 10 या 15 डेज बाकी हैं, तभी भी आप उनकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको कुछ अर्ली साइंस देखने होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका बच्चा प्रॉपर बैठने लगा है या नहीं। अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है तो अभी थोड़े दिन रुक जाइए, क्योंकि बच्चे को खाना चोक हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा बैठने लगा हो। नंबर 2, वो अपने नेक को सपोर्ट दे पाता है नहीं। कुछ बच्चों की गर्दन अभी भी उतनी सपोर्टिव नहीं हुई होती है। तो अगर आपका बच्चे का नेक कंट्रोल अच्छा है, वो अपने गर्दन को संभाल पाते हैं, तो भी आप उनकी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 ये होता है कि आपके बच्चे को फूड में इंटरेस्ट आया नहीं। ये कैसे जाने? जब भी हम खाना खाते हैं तो बच्चे हमारी तरफ बहुत ही प्यार से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, हमारे हाथों को, हमारे खाने को छीनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा भी ये सारे सिम्टम्स दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो सॉलिड लेने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग में आ चुका है। इसलिए सबसे पहले मैंने यही इंश्योर किया कि ये तीनों साइन मेरे बच्चे में है या नहीं। सिर्फ 6 मंथ कंप्लीट होना जरूरी नहीं होता, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं सॉलिड जर्नी को शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने उसे दाल का पानी, मतलब कि एकदम वाटर नहीं, हल्की सी दाल को मैश करके उसमें पानी ज्यादा ऐड करके दिया, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिले। अगर हम सिर्फ दाल का पानी ऊपर ऊपर से देते हैं तो उससे बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता है। और डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप दाल के पानी के साथ थोड़ी सी दाल को भी अच्छे से मैश करें। और सबसे अच्छा होगा कि आप पीली मूंग की दाल से स्टार्ट करें, वो बहुत ही ईजी होता है डाइजेशन में बच्चों के। दूसरी चीज आप दे सकते हैं बच्चों को राइस वाटर। ये आप दे सकते हैं, वो एकदम थिक होना चाहिए, एकदम वाटरी थिन, वाटरी जैसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं। जो थोड़ा थिक राइस वाटर होता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर आप बच्चों को फ्रूट्स में बनाना से एप्पल प्यूरी, पेयर प्यूरी, ये सारी चीजें दे सकते हैं। बनाना को मैश करके, मेरे बच्चे को बनाना बहुत पसंद था, पर उसको कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसको कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं बनाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट अदरवाइज वो बनाना बहुत अच्छे से खाता है। और अगर आप बच्चे को एप्पल या पेयर दे रहे हैं तो उसको स्टीम करके फिर मैश करके दीजिए। रॉ एप्पल हम बच्चों को अभी नहीं दे सकते हैं। और अगर वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो उसमें आप पंपकिन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। उनको भी आप स्टीम करके, मैश करके, एकदम मैश करके दें। उसमें जरा भी लंप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बच्चे को चोक करेगा। क्योंकि बच्चा एकदम से लिक्विड ले रहा था तो लिक्विड से सॉलिड में आएगा, तो अभी हमको सिर्फ उसको थोड़ा सा थिक करना है, ना कि उसमें चंक्स देने हैं। बच्चे को सेरेलेक भी दे सकते हैं, पर बाहर का सेरेलेक में प्रिजर्वेटिव होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को होममेड सेरेलेक दें, वो सबसे बेस्ट होता है। अभी हमें 1 साल तक बच्चे को सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना है और 2 इयर्स तक बच्चे को शुगर नहीं देना है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब भी बच्चा फर्स्ट फूड ले रहा है तो कुछ दिनों तक हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल भी ना खाए, वो आपके मुंह पर ही थूक दे या फिर अपने हाथ से चम्मच हटाने लगे, कटोरी फेंक दे। तो हमको लगता है कि वो खा क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तक तो इसको खाना चाहिए था। हम दूसरे पेरेंट्स के वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि उनका बच्चा तो इतना अच्छे से खा रहा है, मेरा बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा है, मैं इसे क्या खिला दूं। तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कुछ दिन तक बच्चे रिजेक्ट करें, ये बहुत ही कॉमन है। मेरे बच्चे ने भी पहले शुरू में रिजेक्ट ही किया था। दाल और चावल का पानी जब मैं उसे दे रही थी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो चीजें हम खा रहे हैं उसे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो मैं उसको बिना सॉल्ट के देने लगी।
ऐसे ही जब आप खाएँ तो अपने साथ बच्चे को बैठा के रखें और उन्हें थोड़ा-थोड़ा वो ऑफ़र करें, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा फूड क्यों नहीं ले रहा है, और अगर वो रिजेक्ट कर भी रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप नया-नया फूड ट्राई करते रहें जो उनके ऐज के अकॉर्डिंग एक्यूरेट हो। ज़रा भी पैनिक नहीं होना है कि मेरा बच्चा तो फूड रिजेक्ट करता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 15-20 डेज़ बच्चा बहुत अच्छे से खा लेता है और उसके बाद वही सेम चीज़ वो नहीं खाने लगता, या तो फिर नई चीज़ें भी नहीं खाता। तो ऐसा रिजेक्शन मोड हर बच्चे के साथ होता है, इसमें भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ेज़ भी खत्म होने लगेगा जब आप रोज़ ट्राई करेंगे। जब मैं भी अपने बेटे को दाल पिला रही थी तो वो कई बार थूक देता था, तो मुझे लगता था कि ये क्यों नहीं पी रहा है, अब इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इसको सिर्फ़ दूध तो सफिशिएंट नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ? पर इसलिए हमको बच्चों को ज़बरदस्ती बाँध कर या लिटा कर ज़बरदस्ती उनके मुँह में खाना ठूँसना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हमको बिठाकर प्यार से ही खिलाना है। इस बार मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मैंने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा है। मेरा बच्चा 9 महीने का हो गया। इन 3 महीनों में मैंने उसे कभी भी फ़ोर्स फीडिंग नहीं किया, ना तो उसे लिटाकर ज़बरदस्ती खिलाया, ना तो उसके साथ कोई भी फ़ोर्स किया। उसको जितना पसंद आ रहा था वो बहुत अच्छे से खा लेता है, और उसके बाद वो नहीं खाता तो मैं वहीं स्टॉप हो जाती हूँ। और जब बच्चा 7th से 8th या 9th मंथ में आता है, तो आप उस टेक्सचर को और थोड़ा-सा हार्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो अभी एकदम मैश था, उसको आप थोड़ा-सा और टाइट रख सकते हैं, जिससे वो बच्चा धीरे-धीरे स्वैलो करना सीखता है। आप उनके साथ फिंगर फूड्स भी अब ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट की स्टिक हुई, उनको मैश करके ऐसा दे सकते हैं। पर जभी भी ये सब दें तो आप बच्चे के साथ ही रहें, उनके पास ही बैठें, जिससे उन्हें चोकिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। और अपने साथ पानी ज़रूर रखें। बच्चे को खिलाने के बाद 2-3 सिप पानी ज़रूर दें, इससे उनका डाइजेशन अच्छा होता है। कभी-कभी हमें बच्चों के आगे प्लेट रख देना चाहिए और बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा उन्हें देखते हुए, जब वो खाने के साथ खेलते हैं और ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, अपने मुँह में भी डालते हैं, कुछ गिराते हैं, पर इन्हीं सारी चीज़ों से वो सीखते हैं। और एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अभी जो आप बच्चे को खिला रहे हैं, इससे उनका पेट नहीं भरेगा। मिल्क उनके लिए अभी भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 6 और 7th मंथ के बीच में है, तो धीरे-धीरे आप उनका मिल्क का इंटेक कम कर सकते हैं। पर अगर आप अभी सोचेंगे कि सिर्फ़ खाने से ही वो सफिशिएंट हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनको मिल्क टाइम टू टाइम ऑफ़र करना ही है। हर बेबी डिफरेंट होता है, इसलिए किसी भी और मॉम को देखकर आप उनके साथ अपने बच्चे को या खुद को कंपेयर करके गिल्ट में मत जाइए। इससे आप भी पैनिक मोड में आएँगे और बच्चा और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो अभी हम बच्चे की सॉलिड जर्नी स्टार्ट किए हैं, ये उनका पेट भरने के लिए नहीं है, बच्चे का खाने से रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी ऐसे टिप्स देती रहूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप क्या चाहते हैं।